हर इनिंग का एक एक्साइटमेंट रहता है, तो उसी तरह मेरा भी एक ये एक्साइटमेंट है कल के लिए। ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया। आपको तो मैच ही करवाना है। नहीं, लेकिन देखिए कोशिश करेंगे, अच्छी फाइट देंगे, और जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो अच्छा फाइट देखने को मिलता है। तो कैप्टन का आप वहाँ पर ब्रेटली को फेस करने वाले हैं, क्या आप बोलेंगे? बिल्कुल, नाइट राइडर के लिए जब खेलता था यहाँ पे, जब मैंने फास्टेस्ट 50 बनाया था, तो आप सभी ने देखा है। सियासी मैदान पर अपने पहले मैच के लिए यूसुफ पठान पसीना बहाने बंगाल पहुंच गए हैं। टीएमसी ने उन्हें उस पिच पर उतारा है जहां टीएमसी आज तक लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई। सीट का नाम है बरहमपुर और सामने होंगे अधीर रंजन चौधरी। अधीर भी छक्का लगाना चाहेंगे। वो इसी सीट से 5 बार के सांसद हैं। 1999 के बाद कभी हारे नहीं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो हैं ही, लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं। वहीं तृणमूल और बीजेपी दोनों यूसुफ पठान को बाहरी बता रहे हैं। वो गुजरात के वडोदरा से हैं। इस आरोप पर यूसुफ का भी जवाब आया है। एक्चुअली मैं जब केकेआर के लिए खेलता था तभी ये मेरा घर बन चुका था। जब कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए खेला मैं 7 साल, तभी मेरा ये घर बन चुका था। बहुत टाइम के बाद वापस आया हूँ, तो ये मेरा दूसरा घर ही है, तो मैं यहीं पे रहूंगा। देखिए कोशिश करेंगे, अच्छी फाइट देंगे। ऑलराउंडर यूसुफ पठान वैसे तो तेज बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि किस बॉल को छेड़ना नहीं है, छोड़ देना है। आपका अपोजिशन तो अधीर चौधरी है। अधीर चौधरी को लेकर जो कंट्रोवर्सी बोलेंगे, अधीर चौधरी है, इतना बड़ा लीडर है। लेकिन एक जो कांग्रेस ने बंगाल की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन अधीर रंजन ने साफ किया है कि वो बरहमपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव में अधीर रंजन की जीत का अंतर पहले से कम हो गया था। बरहमपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 7 विधानसभा सीटों में से टीएमसी ने पिछली बार 6 सीटें जीती थी, एक पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बरहमपुर से टीएमसी ने बहुत सोच समझकर यूसुफ पठान को मैदान में उतारा है। अगर हम 7 विधानसभाओं को ले लें बहरमपुर की, और उसके हिसाब से जो पिछला आंकड़ा था वो लगभग 57% मुस्लिम वोटर्स का आंकड़ा आ रहा था सामने। लेकिन इस बार जो सुनने में आ रहा है कि ये आंकड़ा थोड़ा और बढ़ गया है, लगभग 60% के आसपास। तो और जो हिंदू वोटर्स हैं वो लगभग 34% के आसपास हैं। कुछ एसटी वोटर्स भी हैं, कुछ एसटी वोटर्स भी हैं, एससी एसटी वोटर्स भी हैं। तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी प्रधानता बहुत ज्यादा है, 60% के आसपास या उससे भी थोड़ा ज्यादा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है मुर्शिदाबाद में, खासतौर पर बहरमपुर में, जहां पर मुस्लिम एक चेहरे को टीएमसी की ओर से उतारा गया है। अब इसके प्लस माइनस दोनों फायदे हैं। प्लस फायदा ये है कि एक तो वो सेलिब्रिटी हैं, बहुत सालों तक उन्होंने क्रिकेट खेला और सब लोग उन्हें जानते हैं, परिचय की के मोहताज नहीं है। दूसरा, मुस्लिम चेहरा है, जो एक तरह से टर्नआउट है बहरमपुर का, 60 या 63% मुस्लिम वोटर्स, वो फायदेमंद हो सकता है टीएमसी के लिए। अब जो माइनस पॉइंट है वो भी हैं। एक तो एक जो सबसे बड़ी चीज जो यूसुफ पठान के आड़े आ रही है वो है बाहरी होना उनका बंगाल से कोई नाता नहीं रहा है, गुजरात से उनका नाता रहा है, क्रिकेट भी उन्होंने वहीं पर खेला। तो ऐसे में अचानक से एक बाहरी चेहरे को यहाँ पर लाकर खड़ा करना, वो भी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ। अब अधीर रंजन चौधरी को अगर हम देखें तो 1999 से वो लगातार यहाँ जीत रहे हैं, लगभग 25 साल होने आए हैं वो यहाँ से लोकसभा के सांसद हैं, और हर साल ही उनके जो वोट प्रतिशत है वो थोड़ा बढ़ा है, वोटर्स भी बढ़े हैं। पिछले बार भी लगभग 6 लाख के आसपास उनको वोट मिले थे। हालांकि मार्जिन जो था थोड़ा कम हो गया था, लगभग 80,000 का मार्जिन था उनका, जबकि इससे पहले जब वो जीते आ रहे थे तो मार्जिन काफी ज्यादा रहा था। तो एक तो बाहरी जो फैक्टर है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है आपसी गुटबाजी टीएमसी की। टीएमसी के जो इससे पहले टीएमसी ने खड़ा किया था अपूर्व सरकार और डेविड को, उनको टिकट नहीं दिया गया है। एक हुमायूं कबीर हैं, प्रभावशाली विधायक हैं, वो थोड़ा बिगड़ गए हैं। यूसुफ पठान आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से खेले। इसके अलावा वो 2007 की T20 वर्ल्ड कप और 2011 में आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। 2021 में क्रिकेट से रिटायर हुए पठान अब नए मैदान में हैं। देखते हैं इस मैदान पर वो घूमती गेंदों और बाउंसर्स का सामना कैसे करते हैं। ये तो पक्का है, मैच जबरदस्त होने वाला है। अधीर रंजन चौधरी जो है यहाँ पे टफ कॉम्पिटिटर है, तो ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो गया।